मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैं तुमको माइक्रो इंडस्ट्री का भी डेफिनेशन बताऊंगा, स्मॉल इंडस्ट्री का भी, मीडियम इंडस्ट्री का भी और लार्ज इंडस्ट्री का भी। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना है कि इंडिया में 6 करोड़ यूनिट्स है, मतलब बिजनेसेस है जो माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में आते हैं। 6 करोड़ यूनिट्स है। एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे पहला इंडिया में है एग्रीकल्चर। नंबर 2 आता है ये एमएसएमई। इसमें 11 करोड़ लोग को नौकरी मिलता है। नाउ पर ये एमएसएमई होता क्या है, क्वेश्चन आ रहा है कुछ, बोलो। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। नाउ एमएसएमई के लिए, सिंस ये इतना बड़ा संस्था है, तो पहले क्या होता था अपने देश में बताता हूं, और अभी क्या होता है वो बताता हूं ना। पहले मैं इसको पहले रब कर दूं। सो पहले दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, डू यू एग्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री, ऐसे दो इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 मई 2007 को दोनों को मर्ज कर दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बाकायदा एक मिनिस्ट्री है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में? और हैव यू हर्ड ऑफ मिस्टर नारायण राणे, पॉलिटिशियन? ही इज द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन पहले तो तुमको डेफिनेशन जानना पड़ेगा, ये एमएसएमई होता क्या है। अभी ये 2020 से पहले का है। मैं तुमको अभी का जो स्टेटस वो भी बताऊंगा और पहले का भी बताऊंगा। 2020 से पहले गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट है पेश किया था, मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम किसको बोलेंगे इंडिपेंडेंटली अलग से, तो माइक्रो एंटरप्राइज उसको बोलेंगे यदि तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है, तो तुमको क्या बोलेंगे, माइक्रो इंडस्ट्री। अच्छा, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से कम है तो तुमको माइक्रो बोलेंगे। स्मॉल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बट 5 करोड़ से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री। और सर्विस सेक्टर में 10 लाख और 2 करोड़। फिर मीडियम में 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बट 10 करोड़ से कम, और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ और 5 करोड़, ठीक है। नाउ ये 2020 तक था। गवर्नमेंट ने कायदा बदला, कायदा बदला मतलब एक नोटिफिकेशन लाया, वो नोटिफिकेशन में तुमको बताता हूं। अभी नया डेफिनेशन लाया। अच्छा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक कर दिया है। अभी नया क्राइटेरिया ये कब से लागू होता है, 1 जुलाई 2020 से। सी आजकल के यंगस्टर्स स्टार्टअप्स में विश्वास रखते हैं, तो देखो माइक्रो किसको बोलेंगे, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यदि 1 करोड़ से कम है एंड एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम, उसको माइक्रो बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच का फर्क गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। उसके बाद स्मॉल, स्मॉल सेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम। अच्छा, 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मारुति, महिंद्रा, ये सब क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो तुमको डेफिनेशन में 4 भाग, ये कौन सा भाग है, रिसेंट। सो बाल भारती जब वो बनी थी 4-5 साल पहले बनी थी, तो उसमें अपडेट नहीं किया है। बाल भारती बनाने वालों की कोई गलती नहीं, ये तो 2 साल पहले आया ना नया कायदा। आया समझ में सबको? तो इसकी खासियत क्या है, 11 करोड़ लोग को जॉब देता है, और एमएसएमई 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 4 लोग को नौकरी मिलता है। कितना,
4 लोग को 10 लाख रुपया का इन्वेस्ट किया तो 4,62,000 का टर्नओवर मिलता है। इंडिया का 45% एक्सपोर्ट, इंडिया का 45% एक्सपोर्ट कौन करता है? यही लोग तो करते हैं, एमएसएमई। ठीक है। और मेरा एक स्टूडेंट है, वो महिंद्रा का जो गाड़ियां है उसमें हैंडल रहता है ना ऊपर, वो बनाता है, छोटा सा एंटरप्राइज है। ठीक है। उस तो वो महिंद्रा को सप्लाई करता है, बाद में महिंद्रा एक्सपोर्ट करता होगा तो इनडायरेक्टली 15% और बढ़ जाता है। आया समझ में? अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कैसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे बढ़ जाता है। तुमने ऊंट के दूध के बारे में नहीं सुना होगा, कैमल मिल्क। राजस्थान के दो लोगों ने सोचा कि इंडिया में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई कैमल मिल्क नहीं करता है, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले एक जन ने शुरू किया, उसने लगाया धंधे में 2 लाख रुपया। ठीक है। आज उसका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपया। ठीक है। आज उसका टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ रुपया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का आज टर्नओवर, एक ऊंट का 500 रुपया पर लीटर दूध बिकता है। और मिल्क पाउडर तुम अमेज़न में लेने जाओ तो करीबन 1300 रुपया तुमको पड़ेगा। सो ये उन्होंने पाया, आज 5000 ग्राहक है उनके पास। और जो ऊंट का दूध है जल्दी खराब होता है, उसको फ्रोजन के तौर पर वो लोग फटाफट देते हैं और उसको कंज्यूम भी जल्दी करना पड़ता है। सो देखो 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट नाउ बिकम्स अ 5 करोड़ टर्नओवर बेस। तो ये सब स्टार्टअप का जमाना है। तो तुम्हारा जो सिलेबस कहता है इधर, ठीक है, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा। अब इधर दुविधा ऐसा है, इन लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ इधर बोला है और इधर 5 करोड़ से कम बोला है, दोनों जगह मिसमैच है ना। तो ये एमएसएमई के हिसाब से है और ये नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से है। अच्छा, एमएसएमई एक्ट भी है अपना, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट ऑफ 2006 है। तो बेसिकली तुम ये डेफिनेशन फॉलो करोगे एग्जाम्स के लिए। लेकिन रिसेंट का क्या था मैंने बताया था, वो ये रहा, तुमको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल के लोग स्टार्टअप में काफी अच्छे तरीके से एंटर हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। और उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न में देखो कैसे बदलाव आया है। ट्रेडिशनल में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर का भी एक अलग मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का भी अलग है। सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। सेरिकल्चर मतलब किसको बोलेंगे हम? कपड़ों का सॉफ्ट कपड़ा रहता है ना, वो आई थिंक सिल्क बोलेंगे। और देखो मॉडर्न, बाइसिकल पार्ट, सीविंग मशीन, ब्लेड्स, बाइसिकल। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल्स। हीरो वर्ल्ड नंबर 1 साइकिल में है। सीविंग मशीन, ब्लेड्स, देखो कैसे जमाना। और थर्ड लेवल पे तुम आओगे ना, अभी रिसेंटली सब स्टार्टअप्स में सब टेक्नोलॉजी बेस्ड, ई प्लेटफॉर्म बेस्ड कर रहे हैं। आ रहा समझ में? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यूपीआई बेस्ड जो है ना, फिनटेक, आजकल का नया सिस्टम है, सब फिनटेक में उतर रहे हैं। सो मॉडर्न एंड अल्ट्रा मॉडर्न डालो तो सब फिनटेक में उतर रहे हैं। एंड ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहे हैं, तुम्हारे भी कुछ रिलेटिव्स ऑनलाइन सेलिंग करते होंगे शायद। तो ये मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी मॉडर्न पार्ट। तो ये था डेफिनेशन ऑफ, मैंने एमएसएमई का डेफिनेशन बताया, इन लोगों ने यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बताया, बट ये एमएसएमई का था। ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है।